नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और गोड्डा की खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोड्डा में लव जिहाद का बड़ा मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन कर शादी करने वाले आरोपी युवक की उम्र 21 साल है, जबकि गुजरात से भगाई गई लड़की नाबालिग है और आरोप है कि मेहरमा के शंकरपुर में नाबालिग किशोरी का धर्म परिवर्तन कर उसकी जबरन शादी करा दी गई। मामले का आरोपी प्रेमी नवी हुसैन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि आरोपी मौलवी और नवी का नाम मामा फरार है। एक रिपोर्ट देखिए। गुजरात में सूरत के वराछा की नाबालिग किशोरी को प्रेम जाल में फंसाने के बाद गोड्डा के मेहरमा के शंकरपुर गांव लाकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन कराने के बाद किशोरी का निकाह भी कराया गया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रेमी नवी हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नवी हुसैन भागलपुर के पिरपैंती प्रखंड के दानापुर गांव का रहने वाला है। उसके घर तक न्यूज़ 18 की टीम पहुंची, जिसके अंदर की वो दोनों महीनों तक यहाँ रहे थे। ग्रामीणों ने बताया है इस घर के अंदर और उस घर के अंदर यही घर है उनका, दोनों इसी घर में रहे थे। लड़की राजी खुशी से यहाँ आई थी, लेकिन चूंकि लड़की नाबालिग थी और लड़की हिंदू धर्म से थी तो उसका धर्म परिवर्तन कर उसका निकाह कराया गया था। न्यूज़ 18 के कैमरे पर आरोपी प्रेमी नवी हुसैन के परिजनों ने साफ इनकार किया कि किशोरी को भगाकर या अपहरण कर लाया गया था। आया था या वो खुशी से? नहीं, खुशी से आया था, राजी खुशी से। खुशी से आया था। हाँ। लेकिन अभी जो केस किया उसमें क्या बोला गया? अपहरण करके केस करी से उसने। अभी तो क्या हमको आप लोग- मालूम नहीं है। आप लोग- आरोप है कि लड़की को बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने में मेहरमा के शंकरपुर गांव के मौलाना मेहताब राजा और आरोपी युवक के मामा मोहम्मद बशीर ने सहयोग किया था। मौलाना मेहताब और बशीर की गिरफ्तारी के लिए गुजरात पुलिस ने छापेमारी भी की, लेकिन दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। लड़का का मामा वो शादी करा दिया। वही जानते हैं। हाँ और मौलाना द्वारा धर्म परिवर्तन भी कराया गया। हाँ, उसी में हम लोग जाने कि मौलाना द्वारा धर्म परिवर्तन करा के तब जो है ना शादी कराया गया। ये वो मस्जिद है जिसके मौलवी पर यह आरोप लगा है कि एक नाबालिग का निकाह करवा दिया गया, वो भी धर्म परिवर्तन कर। बताया जा रहा है कि वो बच्ची जो थी जिसकी उम्र 16 वर्ष 8 महीने थी, उसकी शादी यहाँ लाकर करा दी गई। नवी हुसैन गुजरात के सूरत शहर में मजदूरी करता था। उसने फेसबुक अकाउंट पर नाम बदलकर नाबालिग किशोरी से दोस्ती की और फिर उसे अपने प्रेम जाल में फांस लिया। बीते 21 अगस्त को उसने किशोरी को भगाकर पिरपैंती लाया और फिर 24 अगस्त को मेहरमा के शंकरपुर गांव के अपने मामा मोहम्मद बशीर के घर आया और फिर धर्म परिवर्तन कराकर उसने नाबालिग किशोरी से निकाह कर लिया। ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि धर्म की आड़ में रिश्ते का कत्ल क्यों? धर्म को ढाल बनाकर मजहबी छलावा क्यों? सोशल मीडिया के सहारे प्यार पर भरोसा कितना सही? न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव झा की रिपोर्ट। और एक बार फिर झारखंड के मजदूर परदेश में फंस गए हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले प्रदेश के करीब 150 मजदूरों के फंसे होने का मामला सामने आया है। इनमें से कुछ मजदूरों के साथ मारपीट भी की गई। परिजनों का आरोप है कि वहां से मजदूरों को लौटने नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए खूंटी से न्यूज़ 18 की यह खास रिपोर्ट। ये नजारा है खूंटी के मुरहू प्रखंड के भोंडा गांव का, जहां हर ग्रामीण हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में फंसे अपने बेटे, भाई और पति के बेसब्री से लौटने का इंतजार कर रहे हैं। फोन से हर पल खैरियत और लौटने की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फोन पर अपनों की डरी हुई आवाज परिजनों की परेशानी बढ़ा रही है। 2 अक्टूबर को प्रोजेक्ट में काम करने वाले कुछ स्थानीय मजदूरों के साथ इनका विवाद हो गया, जिसके बाद वहां झारखंड के मजदूरों के साथ मारपीट की गई। अब ये लोग अपने घर लौटना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें आने नहीं दिया जा रहा। न्यूज़ 18 ने परिजनों से मुलाकात कर हिमाचल में फंसे मजदूरों से संपर्क साधा और उनसे फोन पर बातचीत की। और इसमें मतलब रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, गार्ड लगा दिए हैं। हाँ, निकलने नहीं दे रहे ना।
हाँ मान के चलिए एक तरह से तो वही है, सबको इच्छा तो है जाने का। वही वहाँ पर दो गुट के बीच में मारपीट हुआ और उसके बाद से दहशत में है। फिर वो सब आने चाह रहा है, फिर भी वो सब रोका जा रहा है और पुलिस के सामने भी पीटा, ऐसा सुने हैं। खूंटी जैसे जिलों में रोजगार की कमी है। इलाके के लोगों से जब हमने ये सवाल पूछा कि रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, तो सवाल सरकार पर भी खड़े किए जाने लगे। रोजगार तो यहाँ है, अभी तो ये सरकार बनने के बाद तो रोजगार नहीं खुल रहा है। लॉकडाउन था, उसके बाद कोई रोजगार ही नहीं है। पहले वाला सरकार में कुछ रोजगार मिलता था, अभी बिल्कुल रोजगार बंद हो गया है। खूंटी के भोंडा, कर्रा और दूसरे गांवों सहित सिमडेगा और चाईबासा के सीमावर्ती जिलों से करीब 150 मजदूर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में फंसे हुए हैं। ये सभी वहां 5 साल से रोजगार के लिए रह रहे हैं, लेकिन कंपनी में मारपीट और बंधक बनाए जाने की कोशिशों से ऐसे मजदूरों के परिवार बेहद डरे और सहमे हुए हैं। न्यूज़ 18 इन परिवारों की आवाज बना है। उम्मीद है सरकार ऐसे मजदूरों की आवाज सुनेगी और उन्हें घर लाने की पहल की जाएगी। खूंटी से न्यूज़ 18 के लिए संजय सिन्हा की रिपोर्ट। इधर गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में एसबीआई ब्रांच के चीफ मैनेजर चंदन कुमार का शव उनके किराए के मकान से पंखे से लटका मिला है। चंदन कुमार भागलपुर के रहने वाले थे, लेकिन स्टेशन रोड में एक किराए के मकान में रहते थे। आज बैंक की छुट्टी थी, लेकिन जब चंदन कुमार की पत्नी ने उन्हें फोन किया तो चंदन का मोबाइल स्विच ऑफ था। ऐसे में मकान मालिक को फोन कर उन्हें देखने को कहा, लेकिन दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। घर का पिछला दरवाजा खुला था, जिससे लोग घर के भीतर गए, जहां अपने कमरे में चीफ मैनेजर चंदन कुमार का शव फंदे से लटका मिला। साथ ही घर का सामान भी बिखरा हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अनुसंधान कर रहे हैं कि क्या वजह रहा हो या क्या कैसे ये घटना घटी। सर, उनके आवास के पिछला दरवाजा खुला था। उस संबंध में भी हम लोग अनुसंधान करेंगे। उसके बाद ही हम लोग इसका से पूछेंगे कि फांसी लगाया गया है या फिर क्या हुआ है। अभी तो फिलहाल शव को उतार कर हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे और अग्रिम अनुसंधान होने के बाद ही हम इसमें कुछ कह पाना संभव है। और धनबाद के बागमारा थाने में तब अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब एक महिला ने पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश की। महिला को पुलिस वालों ने किसी तरह समझा बुझाकर पेड़ से नीचे उतारा। लक्ष्मी देवी नाम की महिला का अपने पति से विवाद और तलाक की बात कोर्ट तक पहुंच चुकी है। महिला का आरोप है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है। दूसरी तरफ महिला के पति का कहना है कि ससुराल वालों ने उसकी पत्नी को बरगला दिया। बता दें कि इन दोनों के 3 बच्चे हैं जो मां बाप के झगड़े में बेवजह पिस रहे हैं। फिलहाल महिला और उसके पति दोनों महिला थाने में हैं। अरे मेरे साथ शादी हो गया है, तब से हमको दुख तरह मारते पेट में जख्म कर दिए हैं। कौन? यही मेरे पति हैं। कहाँ आपका ससुराल है? ससुराल मेरा यहीं पे है। तो यहाँ थाना में सुसाइड करने का प्रयास कर रहे थे। बात समझ में नहीं कर रहे हैं। इसका माँ जो इसका मास्टरमाइंड है, इसका माँ भेजिए कि जाओ ससुराल में जबरदस्ती रहो, से करोगी जी क्या करेगा। तो इस सीजुओ में आई 10:30 रात के, उसका तो 3-4 दिन रही, उसका फिर यहाँ जल्दीबस्ती आके बोलता कि हम रहेंगे। और तीनों बच्चा जो माँ के साथ रहना चाहता है। अगली खबर गिरिडीह से है। गिरिडीह में 1 लाख के नामी नक्सली कार्तिक महतो ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं और 2014 में कार्तिक महतो ने हथियार उठाए थे और नक्सली संगठन में शामिल हुआ था। वो पारसनाथ इलाके में सक्रिय था। इस दौरान नुनचंद महतो समेत कई बड़े नक्सलियों के दस्ते में शामिल होकर कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन बाद में नक्सली संगठन से मोहभंग होने पर वो दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी कर रहा था। वहां से वापस लौटने पर कार्तिक महतो ने पीटान थाने में सरेंडर कर दिया। मुख्यतः अजय महतो एवं नुनचंद के दस्ता में ये सक्रिय रहे हैं। 2018 में चिरकी में हरलाडी सड़क बनाने के क्रम में गणेश कंस्ट्रक्शन के स्टोर कैंप में आग लगाने तथा उनके मुंशी से मारपीट करने वाले कांड में इनकी भूमिका रही है। पुलिस के द्वारा लगातार छापामारी के कारण और जो आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल का आज निरीक्षण किया। इस दौरान कोविड केयर सेंटर में हुए हादसे की जानकारी ली। दरअसल देर रात एमजीएम अस्पताल में बच्चों के लिए बने 100 बेड के कोविड केयर सेंटर में हुए 3 ब्लास्ट हुए थे, जिसमें एक सेंटर धाराशाही हो गया था और इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने आज अस्पताल का दौरा किया और घटना के कारणों की जानकारी ली। इस दौरान अस्पताल परिसर में गंदगी देखकर नाराजगी भी जताई कि वो कहीं ना कहीं उसमें तकनीकी भी गड़बड़ियां हैं और जो सामग्री लगाया गया है उस सामग्री में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियां समझ में आ रही हैं। मैंने हमारे उपायुक्त महोदय को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो इसकी गहन जांच करें और दूसरी जांच का जिम्मा हमने अधीक्षक एमजीएम को दिया है कि क्या किन कारणों से ये जो है अभी बना नहीं कि गिर गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने परिवार के साथ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने चित्तौड़गढ़, दुर्ग, कुंभा महल, कालिका माता मंदिर समेत कई दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। साथ ही ऐतिहासिक विरासत के इतिहास के बारे में जानकारी ली। हेमंत सोरेन के दौरे को लेकर चित्तौड़गढ़ किले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भारत का इतिहास गौरवशाली है और इसे सहेजने की और इसकी जानकारी अगली पीढ़ियों को बताने की जरूरत है। से बहुत सारी ऐसी चीजें आपको समझने का मौका मिलता है जिससे आप भविष्य की कई चीजों पर यह प्रभाव करता है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह बढ़ने लगा है, लेकिन मां की भक्ति के साथ कोरोना से जंग भी जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने पूजा पंडालों में ही वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है। पंडाल बन रहे हैं, प्रतिमाओं को फाइनल टच दिया जा रहा है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारी के साथ साथ उत्साह भी बढ़ रहा है। हालांकि लगातार दूसरे साल कोरोना का असर पूजा पंडालों पर नजर आ रहा है। भारतीय नवयुवक संघ यानी बकरी बाजार दुर्गा पूजा समिति में जहां 50 लाख से ज्यादा की लागत से भव्य पंडाल बनाए जाते थे, वहां इस साल सिर्फ 3 से 4 लाख की लागत से छोटा पंडाल बनाकर साधारण और पारंपरिक तरीके से पूजा की तैयारी चल रही है। देखते हुए सरकारी गाइडलाइन के चलते हमने छोटा पंडाल अपने पूजा दुर्गा मंदिर के बगल में बनवाया है, जिसमें लगभग 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा है। राज्य में कोरोना की रफ्तार कम हुई है, लेकिन संक्रमण का खतरा बरकरार है। ऐसे में प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद है। राज्य के सभी बड़े पूजा पंडालों में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, जहां पंडाल तैयार कर रहे मजदूरों के साथ साथ ठेला खोमचे वाले और पूजा समिति के सदस्यों को टीका लगाया जा रहा है। भी पूजा पंडाल हैं, बारी बारी से सभी जगह पर इसका कैंप को लगाया जाए और वहाँ पे जो लोग अनवैक्सीनेटेड है, जिनको टीका नहीं पड़ा है, उन लोग को टीका दिलवाया जाए, या जिनको पहला टीका पड़ा हुआ दूसरा का समय हो गया है तो उसको हम लोग दिलवा सकें। दुर्गा मंदिर भारतीय युवक संघ में बकरी बाजार में आज से वैक्सीन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं और वैक्सीन दिया जा रहा है। भक्ति के साथ साथ जहां वायरस से लड़ाई चल रही है, वहीं दुर्गा पूजा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्थाओं में भी बदलाव किया गया है। महाषष्ठी के दिन से राजधानी में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। वहीं निजी और यात्री वाहनों के लिए भी मार्ग निर्धारित किए गए हैं। साथ ही शहर के 5 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। भारी वाहनों का प्रवेश जो है वो षष्ठी के बाद से शहर में रोक लगाई जाएगी, तो वहीं ड्रॉप गेट भी हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे और सप्तमी के दिन से जो शहर भर में 39 ड्रॉप गेट बनाए गए हैं वो कार्यरत हो जाएंगे और वहां से शाम में आवाजाही को लेकर लोगों को परेशानी होगी। इसी वजह से लोग इस विषय पर जरूर ध्यान दें। जगह जगह बैरिकेडिंग जरूरी है, लेकिन क्या है कि लोग अपने घर से बाहर न निकल पाए, ऐसी कोई अवस्था नहीं होनी चाहिए। दुर्गा पूजा पंडालों पर लोगों की भीड़ ना उमड़े, इसे लेकर प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है। साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। कीजिए कि सभी पूजा समिति ने एश्योर किया है कि वो लोग ऑनलाइन दर्शन का भी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन के माध्यम से ही पंडाल का दर्शन करें।
यानी राजधानी रांची में मां की भक्ति के साथ साथ कोरोना से जंग जारी है। उत्साह के साथ बचाव भी जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन कुमार के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। देवघर के बालानंद ब्रह्मचारी आश्रम में मां की पूजा की एक अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ पहली पूजा से ही मां की मूर्ति सामने रखकर पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ पुरोहितों के द्वारा एक साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस बार कोरोना महामारी की बंदिशों के कारण परंपरा से हटकर सादगी से मां की पूजा की जा रही है। नाइनटीन 42 से हो रहा है मूर्ति ये करके प्रतिमा से। उसका पहले बड़े महाराज जी का समय, बालानंद जी का समय देवी मंदिर में घट स्थापन करके पूजा होता था। अभी भी वो होता है, अभी भी वो चल रहा है। और हमारे गुरु महाराज जी मोहनानंद जी ने 1942 से ही मूर्ति ये करके स्थापना करके पूजा को शुरू किए थे, वही अभी चल रहा है। नहीं, बाहर से नहीं आए हैं, हम लोग किसी को अलाउ नहीं किए हैं। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।